हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सबको राधे राधे मेरी तरफ से। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया है मैंने, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और आज है सेकंड डे भागवत का। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि जो कथा जो सुनाते हैं उनमें से कुछ कुछ जो है मेन से जो है मैं उठा के यूट्यूब पे डालूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल जो लोग हैं, आजकल की जनरेशन है, वो ये भागवत वगैरह सुनना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे ये जो है ना रीति रिवाज, ये किसी कुछ होगा तभी हम इनको फॉलो करते हैं। पहले तो मैं भी बिलीव नहीं करती थी, बट जैसे ही अब मैं इसके अंदर जब घुसी ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। एक बार इंटरेस्ट बनेगा ना, आपको मन करेगा कि नहीं हम इसके अंदर घुसते जाएं और उस चीज़ को जानें कि कैसे कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मुझे भी ऐसे ही है, मैंने जाना भी है जितना मुझे लगा कि नहीं मुझे देखना चाहिए आगे कि क्या है, तो मैंने उसको देखा भी है। तो अभी देखो, जब मैं छोटी होती थी मुझे भी ये होता था कि नहीं भंडारा खाऊंगी और आ जाऊंगी। बट अब मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, कैसे, मतलब क्या है, मतलब क्यों लोग सुनते हैं ये सब। तो अभी मैं सुन रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन औरों के घर पे होता तो हम ज़्यादा ऐसी, आपको पता ही है आजकल की जनरेशन कहाँ ये सब बैठती है ना। बहुत रेयर होते हैं कि जो ये लोग सुने जो ये बोल रहे हैं। इवन उन फालतू बातों से अच्छा है कि हम दो चार ज्ञान की बातें सुने। ज्ञान गंगा, कल पंडित जी ने बोला था कि ये ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा क्यों बोलते हैं, कोई रीज़न होगा उसको बोलने का कि ये ज्ञान गंगा है। दो फ्रेंड्स मिलती हुई। अरे तू लगी नौकरी थैंक यू। लगी अरे लक्ष्मी भी और ज्येष्ठा भी। ज्येष्ठा का दूसरा नाम है धृतव्रता। जो बड़ी बेटी है ख्याति की ज्येष्ठा, इसको प्यार से सब घर में धृतव्रता बोलता है। ज्येष्ठा का दूसरा नाम क्या है? धृतव्रता। तो नारायण भगवान नारद जी के संग जब वैकुंठ से चले और पहुंचे, तो नारायण भगवान ने कहा ख्याति देवी की दो बेटियां हैं, पर ख्याति देवी की जो जेठी बेटी है धृतव्रता देवी, मैं इसके साथ जीवन में कभी भी विवाह नहीं कर सकूंगा। मैं विवाह करूंगा नारद जी तो तुम जाकर बोल दो कि मैं छोटी बेटी लक्ष्मी के संग विवाह कर सकता हूं, बड़ी बेटी के साथ ब्याह में कर लूंगा, मेरा इनकार नहीं है, पर मैं छोटी बेटी लक्ष्मी के संग ब्याह करना चाहता हूं, लक्ष्मी के संग कर लूंगा। और इस प्रकार से लक्ष्मी को भी पूछा गया, तो लक्ष्मी ने भी हाँ कर दी। ठीक है नारद जी, ठीक है गुरु महाराज, आप मेरे लिए बोलो जरा सब पीछे वाले भी ताली बजाते हुए बड़े सरल शब्द है, सब गाओ। नारायण नारायण
इस गया की भूमि पर सबसे पहले अधिकार था एक दैत्य का, जिस दैत्य का नाम था गयासुर। क्या नाम था राक्षस का? गयासुर। सब बोलो, गयासुर। और गयासुर नाम के दैत्य उस भूमि पर वास करता था, उस भूमि पर रहता था, लेकिन उपद्रवी था। राक्षसों का जब जब धरती पर बल, उनके हाथ में सत्ता आई, शक्ति आई, तो उन्होंने हमेशा ही शक्ति का दुरुपयोग किया। इतिहास देख लो, जब जब दैत्य के हाथ में कोई बल आया, उसने बल का दुरुपयोग किया। वो गयासुर लोगों को हंसता था, मारता था, पीटता था। कुरुक्षेत्र में ही कौरवों और पांडवों के युद्ध क्यों हुआ? तब सूत जी महाराज ने कहा, सुनो, उस कुरुक्षेत्र नगरी के किसी समय का राजा थे, जिन राजा का नाम था राजा कुरु। क्या नाम था? कुरु। राजा कुरु। राजा कुरु ने अपने जीवन काल में यौवन अवस्था में 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम की उपासना करी किसी से। और कुरुक्षेत्र की भूमि पूरे संसार में एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर वरदान देने के लिए 33 करोड़ देवता एक साथ उतर के आए थे और राजा कुरु के सामने प्रकट होकर कहा, मांगो राजन, क्या चाहते हैं? तुम्हारी तपस्या से हम सब देवता बड़े प्रसन्न है। और याद रखना महाराज, फिर कहूं, कुरुक्षेत्र की भूमि केवल और केवल एक ऐसी भूमि है पूरी पृथ्वी पर जहां 33 करोड़ देवता एक साथ प्रकट हुए थे राजा कुरु को वरदान देने। मांगो क्या चाहते हो? तो राजा कुरु ने वरदान मांगा, हे देवताओं, अगर मेरी भजन, मेरी साधना, मेरा तप सत्य है और मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो, तो हमें ऐसा वरदान दे दो कि आज के बाद मेरे राज्य में जहां जहां तक मेरा शासन है, जमीन है, सत्ता है, मेरे राज्य में आज के बाद जो कोई मरे, को प्राणों का त्याग करे, वो कोई भी हो, मेरी भूमि पर जो कोई मरे, उसको आज के बाद, मरने के बाद उसको वैकुंठ भवन की प्राप्ति हो। जहां जहां तक मेरी जमीन, जहां जहां तक मेरी सत्ता, जहां जहां तक मेरा शासन है, मेरी नगरी है, इस नगरी में जो कोई मरे, वो मरने के बाद उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो, वैकुंठ भवन की प्राप्ति हो। 33 करोड़ देवताओं ने कहा, जाओ जाओ राजन, तुम्हारा वचन सत्य है, तथास्तु, हम वरदान देते हैं, आज के बाद जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर मरेगा, मरने के बाद वो अमर हो जाएगा, उसे वैकुंठ मिलेगा। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जी को इस बात का पता था, जो जो राजा कुरु की सत्ता के अंतर्गत भूमि। अभी कथा खत्म हो चुकी है, अभी हम प्रसाद लेंगे। बस ये मेरे दादू और उनकी गाइस, आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी मासी जी से। ये मेरी बड़ी वाली मासी है, इनका नाम है कोगड़ी। कोगड़ी तो क्या नाम है? ललिता। ललिता इनका वैसे मतलब जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट वाला नेम है वो ललिता है, और वैसे हम इनको बोलते हैं कोगड़ी। कोगड़। कोगड़ क्यों बोलते हैं? कोगड़ बताओ क्यों बोलते हैं आपको? बचपन वाला नाम से
मासी जी का बचपन का नाम है कोगड़, तो हम अब इनको कोगड़ी मासी बोलते हैं। और एक छोटी है वो सविता मासी है, वो मंदिर वाली मासी है, वो तो चले गए हैं अभी। अभी शाम का कीर्तन होगा तो हम लोग ही हैं यहाँ पे। अभी मैं और मासी हैं, हम थोड़े गॉसिप्स कर रहे थे अबाउट टुडे। एंड ये मुझे बोल रहे हैं कि मुझे कल वाला ब्लॉग दिखा दो, मैं ब्लॉग दिखा देती हूँ। चलो देखिए, शाम की आरती लग चुकी है और मैं लेट होने वाली हूँ, इसलिए मैं भी जा रही हूँ नीचे आरती के लिए। बट ठंड लग रही थी तो मैंने प्रिपेयर कर लिया। तेरे बिना मैं बोले कैसे जीऊंगा, तेरे बिना मैं बोले कैसे जीऊंगा, तू ना मिला तो बोले जहरी पीऊंगा, तू ना मिला तो बोले जहर पीऊंगा, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा, आके बोले तेरे दर पे मरूंगा, शंकर बोले तेरा डमरू, तेरा डमरू आएगा फिर क्या हुआ टुडे? आज मेरी बाइक का फोन टूट गया। भाई कोई बात नहीं, जा ईशु को बुला दे यार, वो फोन नहीं उठा रही है बाहर। यहाँ पे बना रहे हैं चाय, ये देखो चूल्हे वाली चाय। इस बार ब्लॉग ही नहीं बनाया था। बनाया मैंने, कल वाला तो डाल भी दिया है। अच्छा, याद वाला है। कारीगर मेन कारीगर मैं चाय कैसी लगती है लोगों को? ये असिस्टेंट छेड़ा लगा रहा है तो सारे ये हर एक स्ट्रगलर की कहानी है, ठीक है ना? एक तरीके से तुम सब ना झुकोगे मैडम, अपने ब्लॉग में ला दो, ब्लॉग में ला दो। नहीं लाऊंगी, ब्लॉक करूंगी मैं फिर सीधा। बहुत ज्यादा है। जब सक्सेसफुल होगी मोदी ना चाय तैयार तो होगी हम है। जो ये मुझे बोले इनके घर में 4 कप एक्स्ट्रा भी जोड़े। ओके केड़ा मोटिवेशन करना है सुबह, केड़ा मोटिवेट करने रखना है सुबह। शाबाश लगे रहना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू यार। काबू ये टूटी ना। ना हैदराबाद तू रहेगी फिर मोटिवेट करना पड़ेगा। हैदराबाद मोटे ब्लॉग बनाने आए हैं, तू छोटे मोटे। ठीक है, हाँ सारी उत्थी हाँ करनी फूड क्या ब्लॉग। दूसरी ड्राइव लिया? बस मैं तो ईमानदारी से काम करता है मेरा भाई। थोड़े से गाला रह गया ना, फिर काम पूरे करते हैं। चाय चाय नहीं क्या चाय तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे। अभी हमारा कीर्तन ख़त्म हुआ है तो मैं अपने कमरे में आई हूँ और आज की ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। मैं पिछले ब्लॉग की एंडिंग करना मैं भूल गई थी, तो इस ब्लॉग की मैं एंड आज कर रही हूँ। मिलते हैं मेरे कल के ब्लॉग में। सबको मेरी तरफ से राधे राधे।